गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओं गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बुफलचारुभक्षणम् उमासुतं सौविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रे विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। आज हम आपको श्रीमद्भागवत महापुराण के 11वें स्कंद का 12वां अध्याय सुनाते हैं, जिसमें सत्संग की महिमा और कर्म तथा कर्म त्याग की विधि के बारे में आपको बताया जाएगा। तो आप सभी मन को एकाग्र करते हुए शांतिपूर्वक कथा को श्रवण करेंगे और धर्म लाभ प्राप्त करेंगे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि प्रिय उद्धव, जगत में जितनी आसक्तियां हैं उन्हें सत्संग नष्ट कर देता है। यही कारण है कि सत्संग जिस प्रकार मुझे बस में कर लेता है वैसा साधन न योग है, न सांख्य है, न धर्म पालन और न स्वाध्याय, तपस्या, त्याग, इष्टापूर्ति और दक्षिणा से भी मैं वैसा प्रसन्न नहीं होता। कहाँ तक कहूँ, व्रत, यज्ञ, वेद, तीर्थ और यम नियम भी सत्संग के समान मुझे बस में करने में समर्थ नहीं है। तो निष्पाप उद्धव जी, ये एक युग की नहीं सभी युगों की एक सी बात है। सत्संग के द्वारा ही दैत्य, राक्षस, पशु पक्षी, गंधर्व, अप्सरा, नाग, सिद्ध, चारण, गुहक और विद्याधरों की मेरी प्राप्ति हुई है। मनुष्यों में वैश्य, शूद्र, स्त्री और अनंत आदि रजोगुणी, तमोगुणी प्रकृति के बहुत से जीवों ने मेरा परम पद प्राप्त किया है। वृत्रासुर, प्रहलाद, बृहस्पर्वा, बलि, वणासुर, मैं दानव, विभीषण, सुग्रीव, हनुमान, जाम्बान, गजेंद्र, जटायु, तुलाधार, वेश्य, धर्म, व्याध, कुब्जा, ब्रज की गोपियाँ, यज्ञ पत्नियाँ और दूसरे लोग भी सत्संग के प्रभाव से ही मुझे प्राप्त कर सके हैं। किसके प्रभाव से? हाँ, जिसको सत्संग मिल जाए उसे व्रत करने की जरूरत नहीं है, यज्ञ करने की भी जरूरत नहीं है। यही बता रहे हैं भगवान कि जितना मैं सत्संग से प्रसन्न हो जाता हूँ और बस में हो जाता हूँ, इतना कोई व्रत कर ले उससे मैं नहीं होता। दक्षिणा किसी को कितनी दे दें, भंडारे कितने भी कर ले, उससे मैं बस में नहीं होता। लेकिन कहते ना, एक घड़ी आधी घड़ी आदि में बुनियाद। अगर एक क्षण का क्या, आधे क्षण का भी, आधे से आधे क्षण का भी सत्संग किसी को मिल जाए तो उस व्यक्ति का कल्याण हो जाता है। हाँ, वो तो है कि बिन सत्संग विवेक न होई और राम कृपा बिन सुलभ न सोई। क्योंकि एक क्षण का सत्संग ही, हाँ, एक क्षण का सत्संग और एक क्षण का कुसंग जीवन बदल देता है। मनुष्य चाहे कितना भी ज्ञानी धानी हो और एक क्षण का भी अगर उसको कुसंग मिल जाता है तो उसका सारा विवेक भी खत्म हो जाता है। उन लोगों ने न तो वेदों का स्वाध्याय किया था और न विधि पूर्वक महापुरुषों की उपासना की थी। इसी प्रकार उन्होंने कृत, चंद्रायण आदि व्रत और कोई तपस्या भी नहीं की थी। बस केवल सत्संग के प्रभाव से ही वे मुझे
प्राप्त हो गई। तो गोपियाँ, गाय, यमलार्जुन आदि वृक्ष, ब्रज के हरिण आदि पशु, काल्य आदि नाग, ये तो साधन साध्य के संबंध में सर्वदा ही मूढ़ बुद्धि थी। इतने ही नहीं, ऐसे ऐसे और भी बहुत हो गए हैं जिन्होंने केवल प्रेम पूर्ण भाव के द्वारा ही अनायास मेरी प्राप्ति कर ली और कृत्य हो गई। उद्धव, बड़े बड़े प्रयत्नशील साधक योग, सांख्य, दान, व्रत, तपस्या, यज्ञ, श्रुतियों की व्याख्या, स्वाध्याय और संन्यास आदि साधनों के द्वारा मुझे नहीं प्राप्त कर सकते। कितने साधन बताएं, इनसे भी नहीं प्राप्त कर सकते कि हम सन्यासी हो गए। परंतु सत्संग के द्वारा तो मैं अत्यंत सुलभ हो जाता हूँ, बहुत सहज में मिल जाता हूँ। उद्धव, जिस समय अक्रूर जी ने भैया बलराम जी के साथ मुझे ब्रज से मथुरा ले आए, उस समय गोपियों का हृदय गाढ़ प्रेम के कारण मेरे अनुराग के रंग में रंगा हुआ था। मेरे वियोग की तीव्र व्याधि से वे व्याकुल हो रही थीं और मेरे अतिरिक्त कोई भी दूसरी वस्तु उन्हें सुखकर नहीं जान पड़ रही थी। तुम जानते हो कि मैं ही उनका एकमात्र प्रियतम हूँ। जब मैं वृंदावन में था तब उन्होंने बहुत सी रात्रियाँ, वे रास की रात्रियाँ मेरे साथ आधे क्षण के समान बिता दी थी। परंतु प्यारे उद्धव, मेरे बिना वे ही रात्रियाँ उनके लिए एक एक कल्प के समान हो गई थी। इसके बारे में विस्तार से हमने आपको कल सुनाया था। जैसे बड़े बड़े ऋषि मुनि समाधि में स्थित होकर तथा गंगा आदि बड़ी बड़ी नदियाँ समुद्र में मिलकर अपने नाम रूप खो बैठती हैं, वैसे ही वे गोपियाँ परम प्रेम के द्वारा मुझ में इतनी तन्मय हो गई थी कि उन्हें लोक परलोक शरीर और अपने कहलाने वाले पति पुत्र आदि की भी सुध बुध नहीं रह गई थी। उद्धव, उन गोपियों में बहुत सी तो ऐसी थीं जो मेरे वास्तविक स्वरूप को नहीं जानती थी। वे मुझे भगवान न जानकर केवल प्रियतम ही समझती थी और जार भाव से मुझ में मिलने की आकांक्षा किया करती थी। उन साधनहीन सैकड़ों हजारों अबलाओं ने केवल संग के प्रभाव से ही मुझ पर ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त कर लिया। इसलिए उद्धव, तुम श्रुति स्मृति विधि निषेध प्रवृत्ति निवृत्ति और शून्य योग तथा सुने हुए विषय का भी परित्याग करके सर्वस्व मेरी ही भावना करते हुए समस्त प्राणियों के आत्म स्वरूप मुझ एक की ही शरण संपूर्ण रूप से ग्रहण करो। किसकी? एक की। क्योंकि मेरी शरण में आ जाने से तुम सर्वदा निर्भय हो जाओगे। कब निर्भय हो जाओगे? तो उद्धव जी ने कहा कि सनकादि योगेश्वरों के भी परमेश्वर प्रभु, यूँ तो मैं आपका उपदेश सुन रहा हूँ, परंतु इससे मेरे मन का संदेह मिट नहीं रहा है। मुझे स्वयं धर्म का पालन करना चाहिए या सब कुछ छोड़कर आपकी शरण ग्रहण करनी चाहिए? मेरा मन इसी दुविधा में लटक रहा है। आप कृपा करके मुझे भली भांति समझाइए, भली भांति समझाइए। यही भागवत में बताया गया है कि गुरु तत्व ज्ञानी होना चाहिए और गुरु भली भांति आपको समझा सके, वो गुरु होता है। यही बताया ना पहले? नहीं बताया? इस बात का विशेष ध्यान रखो। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि प्रिय उद्धव, जिस परमात्मा का परोक्ष रूप से वर्णन किया जाता है वे साक्षात अपरोक्ष प्रत्यक्ष ही है, क्योंकि वे ही निखिल वस्तुओं को सत्ता स्फूर्ति जीवन दान करने वाले हैं। वे ही पहले अनाहत नाद स्वरूप परावाणी नामक प्राण के साथ मूलाधार चक्र में प्रवेश करते हैं।
उसके बाद मणिपुर चक्र नाभि स्थान में आकर के पश्यंती वाणी का मनों में सूक्ष्म रूप धारण करते हैं। तदंतर कंठ देश में स्थित विशुद्ध नामक चक्र में आते हैं और वे मध्यमा वाणी के रूप में व्यक्त होते हैं। फिर क्रम से मुख में आकर रस, दिग्रादि, मात्रा, उदात्त, अनुदात्त आदि स्वर आदि ककारादि वर्ण रूप स्थूल वैखरी वाणी का रूप ग्रहण कर लेते हैं। अग्नि आकाश में ऊष्मा अथवा विद्युत के रूप से अव्यक्त रूप में स्थित है। जब बलपूर्वक काष्ठ मंथन किया जाता है तब वायु की सहायता से वह पहले अत्यंत सूक्ष्म चिंगारी के रूप में प्रकट होती है, फिर आहुति देने पर प्रचंड रूप धारण कर लेती है। वैसे ही मैं भी शब्द ब्रह्म स्वरूप में क्रम से परा, पश्यंती, मध्यमा और वैखरी वाणी के रूप में प्रकट होता हूँ। इसी प्रकार बोलना, हाथों से काम करना, पैरों से चलना, मूत्रेंद्रियाँ तथा गुदा से मल मूत्र त्यागना, सूंघना, चखना, देखना, छूना, सुनना, मन से संकल्प विकल्प करना, बुद्धि से समझना, अहंकार के द्वारा अभिमान करना, महतत्व के रूप में सबका ताना बाना बनना तथा सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण के सारे विकार कहाँ तक कहूँ, समस्त कर्ता कारण और कर्म मेरी ही अभिव्यक्तियाँ हैं। ये सबको जीवित करने वाला परमेश्वर ही इस त्रिगुण में ब्रह्मांड कमल का कारण है। ये आदि पुरुष पहले एक और अव्यक्त था और जैसे उपजाऊ खेत में बोया हुआ बीज शाखा, पत्र, पुष्पादि अनेक रूप धारण कर लेता है, वैसे ही काल गति से माया का आश्रय लेकर शक्ति विभाजन के द्वारा परमेश्वर ही अनेक रूपों में प्रतीत होने लगता है। जैसे तागों के ताने बाने में वस्त्र ओतप्रोत रहता है, वैसे ही ये सारा विश्व परमात्मा में ही ओतप्रोत है। जैसे सूत के बिना वस्त्र का अस्तित्व नहीं है, किंतु सूत वस्त्र के बिना भी रह सकता है, वैसे ही जगत के न रहने पर भी परमात्मा रहता है। परंतु ये जगत परमात्मा स्वरूप ही है, परमात्मा के बिना इसका कोई अस्तित्व नहीं है। ये संसार वृक्ष अनादि और प्रवाह रूप से नित्य है, इसका स्वरूप ही है कर्म की परंपरा तथा इस वृक्ष के फल फूल हैं मोक्ष और भोग। इस संसार वृक्ष के दो बीज हैं, कौन कौन से याद है? कल बताया था, भूल गए। पाप और पुण्य। असंख्य वासनाएं जड़ हैं और 3 गुण हैं, 5 भूत इसकी मोटी मोटी प्रधान शाखाएं हैं और शब्द आदि 5 विषय रस हैं, 11 इंद्रियां शाखा हैं तथा जीव और ईश्वर 2 पक्षी इसमें घोंसला बनाकर निवास करते हैं। इस वृक्ष में तात, पित्त और कफ रूप 3 तरह की छाल हैं। इसमें 2 तरह के फल लगते हैं, सुख और दुख। ये विशाल वृक्ष सूर्य मंडल तक फैला हुआ है। इस सूर्य मंडल का भेदन कर जाने वाले मुक्त पुरुष फिर संसार चक्र में नहीं पड़ते। जो ग्रस्त शब्द रूप रस आदि विषयों में फंसे हुए हैं, वे कामना से भरे हुए होने के कारण गिद्ध के समान हैं। वे इस वृक्ष का दुख रूप फल भोगते हैं, क्योंकि वे अनेक प्रकार के कर्मों के बंधन में फंसे रहते हैं। जो
अरण्यवासी परमहंस विषयों से विरक्त हैं, वे इस वृक्ष में राजहंस के समान हैं और वे इसका सुख रूप फल भोगते हैं। प्रिय उद्धव, वास्तव में मैं एक ही हूँ। ये मेरा जो अनेकों प्रकार का रूप है वह तो केवल माया में है। जो इस बात को गुरुओं के द्वारा समझ लेता है वही वास्तव में समस्त वेदों का रहस्य जानता है। किनके द्वारा? गुरुओं के द्वारा। जो भी आपको बताया कि दान किसको करना चाहिए, ब्राह्मण को, सन्यासी को, सेवादार को कभी दान नहीं करना चाहिए, क्योंकि सेवादार तो सेवादार है, वो तो कुछ भी खा सकता है, कुछ भी पी सकता है। आप उसको कुछ कह सकते हो, वो तो कह देगा मैं तो सेवादार हूँ, जैसे आप सेवादार हो ऐसे मैं सेवादार हूँ, क्या करोगे? लेकिन आप तो गड्ढे में चले गए ना। तो इसीलिए दान भी जो योग्य हो उसको करना चाहिए, अन्यथा नहीं। अतः उद्धव, तुम इस प्रकार गुरुदेव की उपासना रूप अनन्य भक्ति के द्वारा अपने ज्ञान की कुल्हाड़ी को तीखी कर लो। गुरु की भक्ति के द्वारा और उसके द्वारा धैर्य एवं सावधानी से जीव भाव को काट डालो। फिर परमात्मा स्वरूप होकर उस वृत्ति रूप अस्त्रों को भी छोड़ दो और अपने अखंड स्वभाव में ही स्थित ही रहो। यहीं पर श्रीमद् भागवत महापुराण के 11वें स्कंद का 12वां अध्याय संपूर्ण होता। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोल बांके बिहारी लाल की जय। जय श्री राधेश्याम, जय जय श्री राधेश्याम, जय जय।